नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमि सिन्हा। चले इस वक्त की खास खबरों पर हम नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा से सीएम नायब सिंह सैनी से जुड़ी बड़ी खबर। देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी से मिलेंगे प्रदेश भर के नंबरदार। जी हां, बता दें सीएम आवास पर यह मुलाकात होगी। नंबरदार सीएम आवास पर पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे। सीएम कैंप ऑफिस में सीएम से मुलाकात होगी और अपनी मांगों को सीएम के सामने रखेंगे नंबरदार। आपको बता दें, जो भी जमींदार हैं वो अपनी मांगों को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे। प्रदेश भर के जो नंबरदार हैं वो सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम आवास पर भी मुलाकात होगी। इसी के साथ सीएम कैंप ऑफिस में भी सीएम से मुलाकात की जाएगी। बता दें आपको, प्रदेश भर के नंबरदार अपनी मांगों को लेकर नायब सिंह सैनी के पास पहुंचे हैं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंचे हैं और प्रदेश भर के नंबरदार अपनी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे। सीएम कैंप ऑफिस में ये मुलाकात होगी, वहीं सीएम आवास पर भी नंबरदार सीएम से मिलेंगे। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में और सरला बेट के महंत परम पूज्य श्री रामगिरी जी महाराज के ऊपर दर्ज किए गए झूठे मामले वापस लेने की मांग को लेकर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया है। बता दें कि राहता शहर में सकल हिंदू समाज की ओर से इसका आयोजन किया गया है। इस विराट मोर्चा में शामिल होने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान केजी पहुंचेंगे। विराट मोर्चे में शामिल होने के लिए राहता शहर के समस्त हिंदू अपने व्यापार धंधे करके इस मोर्चे में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और परम पूज्य संत श्री रामगिरी महाराज जी के ऊपर दर्ज किए गए खोटे मामले वापस लेने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के राहता शहर में सकल हिंदू समाज की तरफ से हिंदू जन आक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस मोर्चे में शामिल होने के लिए राहता शहर के समस्त हिंदुओं ने अपने व्यापार धंधे, अपनी दुकानें बंद की है और मोर्चे में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में समस्त हिंदू, सकल हिंदू समाज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सर पर भगवा टोपी और जय श्री राम के नारों के साथ इस मोर्चे की शुरुआत होगी। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और अब हमारे ही देश में संतों का सम्मान नहीं किया जा रहा है। रामगिरी महाराज जो कि बड़े संत है, उनके ऊपर जिहादियों के दबाव के चलते पुलिस ने झूठे मामले दर्ज किए हैं, इसलिए इस मोर्चे का आयोजन किया गया है। उस मोर्चे में हुंकार भरने के लिए सुदर्शन न्यूज के संपादक डॉक्टर श्री सुरेश चौहान के यहाँ पहुँचेंगे। सब आपसे बात करना चाहेंगे, इस मोर्चे का क्या मांग लेके मोर्चा निकाल रहे हैं आप? हम बाबा के समर्थन में हम खड़े हुए। क्या कहेंगे इस मोर्चे में? ये जो रामगिरी महाराज है, इनके ऊपर खोटे आरोप किए हैं। वो रामगिरी महाराज ने कुछ गलत कहा नहीं है, जो कुरान में लिखा है वही कहा है। इसमें किसकी भावना दुखाने का कोई संबंध आता नहीं है। तो भी रामगिरी महाराज को टारगेट करते संपूर्ण महाराष्ट्र में, जिले में सब मुस्लिम एक हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? साधु संतों के ऊपर क्यों इल्जाम लगाते हैं? हिंदू लोग पाकिस्तान में सुरक्षित है, बांग्लादेश भी सुरक्षित है। महिला भगिनी पर अत्याचार हो रहे, हिंदू के घर जल रहे हैं, तो क्यों सरकार कब चुप बैठे हैं? क्यों समाज, मुस्लिम समाज इसका निषेध क्यों नहीं करता है? महाराष्ट्र के तमाम बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे तालुकों में इस तरह से आक्रोश मोर्चे निकाले जा रहे हैं और आज ये राहता में मोर्चा निकाल रहे सर हिंदू, सकल हिंदू समाज की तरफ से। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मोर्चे में शामिल होने के लिए आए, आपने भी भगवा टोपी लगाई है। वो हम हमारे दैवत है, वो आम्ही हमारा दैवत को
सन्मान करते हो। परम पूज्य संत रामगिरी महाराज जी सबके आराध्य है, बड़े संत है, और ऐसे संत के ऊपर अगर जिहादियों के दबाव में पुलिस झूठे मामले करेगी दर्ज तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मांग को लेकर ये आंदोलन यहाँ पर मोर्चा निकल रहा है। रामकृष्ण हरी, ये जो आंदोलन चल रहा है ये हिंदुओं का आंदोलन है। सनातन धर्म ये भगवान ने स्थापित किया है, ये किसी कोई आदमी उसके ऊपर नहीं है, ये भगवान ने निर्माण किया है और इसका रक्षण भी भगवान ही खुद करता है। ये जो रामगिरी महाराज ने बोला है ये कौन सा असत्य बोला है? जो लिखा है वही तो बोला है। हिंदू धर्म के जो संत है उनका धर्म रक्षा करना ये उनका कर्तव्य है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि राहता शहर के आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में सकल हिंदू समाज की तरफ से जो है यहाँ पर अब हिंदू समाज जमा हो रहा है और यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर पहले माल्यार्पण करके उनका अभिवादन किया जाएगा और फिर इस विराट हिंदू जन आक्रोश मोर्चे की शुरुआत होगी और इस मोर्चे के माध्यम से सरकार को और प्रशासन को जगाने का काम किया जाएगा और एक संदेश दिया जाएगा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचार हो रहे उनको रोका जाए और भारत जैसी भूमि पर साधु संतों का अपमान नहीं होना चाहिए। बड़े संत है रामगिरी जी महाराज, उनके ऊपर किए गए झूठे मामले वापस लिए जाए। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, राहता, महाराष्ट्र। आपको हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी शामिल होने वाले हैं, जहां बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में ये मोर्चा निकाला जाएगा। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अब पंचकुला से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां की पंचकुला संकल्प रथ यात्रा को सीएम आज रवाना करने वाले हैं। जहां हरियाणा से एक और खबर, जहां संकल्प पत्र के लिए सुझाव किए जाएंगे इकट्ठा और दोपहर करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम। तो आपको बता दें दोपहर 2 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक भी होगी और दोपहर 3 बजे एलईडी वैन फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। तो आपको ये भी खबर हम बता रहे हैं पंचकुला से, पंचकुला संकल्प रथ यात्रा को सीएम नायब सिंह सैनी रवाना करने वाले हैं। संकल्प पत्र के लिए सुझाव इकट्ठा किए जाएंगे, दोपहर करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और दोपहर 2 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की जाएगी। इसी के साथ 3 बजे एलईडी वैन फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम। तो पंचकुला से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार संकल्प पत्र के लिए सुझाव और दोपहर करीब 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा और दोपहर 2 बजे मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। तो पंचकुला से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां संकल्प रथ यात्रा को रवाना करेंगे सीएम। तो चलिए अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी आज, जहां शाम करीब 4 बजे ये बैठक होनी है और दीपक बावरिया, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा भी इसमें शामिल रहेंगे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर ये चर्चा हो रही है, तो प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बता दें आपको कि दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होगी आज और इस कांग्रेस चुनाव समिति में शाम 4 बजे ये बैठक होनी है और आपको बता दें इसमें कई दीपक बावरिया, उदय भान, भूपेंद्र हुड्डा सहित कई नेता इसमें शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे इस बैठक में, जो कि शाम 4 बजे होनी है। बता दें आपको दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होगी और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव इस बैठक का अहम मुद्दा रहेगा, जिस पर की खास बातचीत होगी। चलिए अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे किरण चौधरी। जहां राज्यसभा के नामांकन के दौरान अब किरण चौधरी नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बीजेपी के बड़े नेता नामांकन के वक्त मौजूद भी रहेंगे।
वहीं विधायक दल की मीटिंग में टिकट पर मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां किरण चौधरी आज नामांकन करने वाले हैं और इस नामांकन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। राज्यसभा के मद्देनजर ये नामांकन किया जा रहा है। बीजेपी ने किरण चौधरी को उम्मीदवार उतारा है अपनी तरफ से और बीजेपी के बड़े नेता नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं विधायक दल की मीटिंग में टिकट पर मुहर लगी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की किरण चौधरी आज नामांकन करने वाले हैं। वहीं बता दें, बीजेपी ने किरण चौधरी को उम्मीदवार बताया है। बीजेपी के बड़े नेता नामांकन के वक्त वहां पर मौजूद रह सकते हैं। विधायक दल की मीटिंग में टिकट पर मुहर लग चुकी है और अब किरण चौधरी आज नामांकन करने वाले हैं। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरा है। जी हाँ, बता दें आपको, राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो हरियाणा दौरे पर रहेंगी। फरीदाबाद दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं आपको बता दें कि जेसी बोस विश्वविद्यालय में वो शिरकत करने वाली हैं। यहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला है। दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी और इसके साथ राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर है। तो ये बड़ी खबर आपको हरियाणा से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा दौरे पर रहेंगी, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस समारोह में वो शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। जेसी बोस विश्वविद्यालय में वो शिरकत करने वाली हैं, जहां के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें आपको, फरीदाबाद दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति फरीदाबाद दौरे पर रहेंगी। इसी के साथ जेसी बोस विश्वविद्यालय में वो शिरकत करेंगी और वहीं दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फरीदाबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां दीक्षांत समारोह में वो शामिल होंगी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बता दें, भीम आर्मी सहित कई पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन भी दिया है। सुबह से ही इसका असर पटना सहित कई शहरों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में NH जाम और आगजनी कर बड़ी संख्या में भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतरकर बंद कर रहे हैं। इस बीच प्रदर्शन को लेकर पटना जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। वहीं भारत बंद पर प्रदर्शन करने वालों को लेकर DM की ओर से चेतावनी वाला आदेश जारी किया गया है। उधर प्रदेश में 6 चरणों में होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का आज चौथा चरण है और जिससे परीक्षार्थियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कई परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं, जबकि परीक्षा शुरू होने का समय 12 बजे का है। तो आपको बता दें, बिहार में बंद का ऐलान हुआ है, जहां आरक्षण में वर्गीकरण पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं बंद के कारण परीक्षार्थियों को परेशानी भी हो रही है और बंद को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिख रही है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की, जहां की कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आयोजित एक सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 30 साल बाद भारत में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे और रहना मुश्किल हो जाएगा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हाल ही में मैं एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी से बात कर रहा था जो सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे देश की सांख्यिकी बदल रही है, उस तरह से 30 साल बाद गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। उस वक्त ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि आप लोग जी नहीं पाएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा, कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया कि ऐसे समय पर आया है जब सरकार UCC पर लोगों से राय मशवरा करने की बात कर रही है। तो आपको बता दें, ये जो विजयवर्गीय का जो बयान आया है वो ऐसे समय पर आया है जब UCC पर लोगों से
राय मशवरा हो रही है और उनके बयान के मायने सीधे तौर पर जनसंख्या वृद्धि और जिहादियों के बढ़ते अपराध को लेकर है। उनको प्रणाम करता हूँ और ये सामाजिक समरसता आज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। श्रीनाथ जी ने बड़ा विस्तार से कहा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, पर ये बात सही है। मैं कल परसों किसी के साथ मिलिट्री के रिटायर ऑफिसर हैं, वो काफ़ी सामाजिक काम में, उन्होंने कहा 30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है, और जो हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। मैं इस अवसर पर पूरी आधी रात करीब 12 बजे के आसपास अपने पैतृक गांव जिलिनगोड़ा पहुंच गए। बता दें, यहां देर रात तक उनके समर्थक उनके इंतजार में टकटकी लगाए बैठे थे। उनके गांव पहुंचते ही समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उधर उन्होंने फिर से अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि वे अपने फेसबुक पेज पर लिखे पोस्ट पर अभी भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली निजी काम से गया था, उसी दौरान मैंने पोस्ट करके पूरे देश के सामने अपना विचार रखा। मैं उसी पर कायम हूं। मेरे पास 3 विकल्प हैं, संन्यास लेना, नया संगठन बनाना या फिर कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसके साथ काम करना। मेरा नया अध्याय शुरू होगा। मैं संन्यास के बारे में सोच रहा था, लेकिन लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है। मेरी झामुमो के किसी भी व्यक्ति या नेता से कोई बातचीत नहीं हुई है। उस बीच में हमने अपना पोस्ट करके अपना जो सोच पूरा प्रदेश पूरा देश हमारा सोच को देख लिया है, उसी पर हम कायम हैं। बहुत जगह इसी तरह रुकते रुकते आ रहा था, घोड़ा काफ़ी सुनता थे, वहाँ भी रुके। हमारा जो 3 गो ये है, कहीं लिखे है संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है आप? अपना स्टैंड अभी तक पता नहीं खुल पाया है अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा? नहीं, हम तो 3 जुलाई को ही हमें अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे हैं। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है, इनका प्यार है, इसीलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। तो बता दें आपको कि 4 दिन के दिल्ली दौरे के बाद अब चंपई सोरेन कल आधी रात को अपने पैतृक गांव पहुंच गए हैं। चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर की, जहां के आतंकी हमले में हरियाणा के जिंद के निडानी गांव के 54 वर्षीय सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप मलिक सोमवार को बलिदान हो गए थे। बता दें कि कुलदीप मलिक का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव निडानी पहुंच गया है। वहीं बता दें कि कुलदीप मलिक भारतीय सेना में एक बहादुर जवान थे, जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। गांव वालों ने वीरगति को प्राप्त कुलदीप मलिक की बहादुरी और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। गांव के लोग बाइक यात्रा से मान सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को लेकर गांव पहुंचे। पूरे गांव में मातम पसरा है। बलिदानी कुलदीप अपने घर अगले महीने अपने बेटे के जन्मदिन पर आने वाले थे। इसी के साथ कुलदीप की परिवार के साथ आखिरी बार फोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मनाना और बेटे के जन्मदिन पर आने के लिए कहा था।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म मामले के बाद देश भर में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। बता दें इसको लेकर जन आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसके बीच मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को लेकर ऐसे खुलासे हुए हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। इसमें सिनेमा जगत में अभिनेत्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की गई है। हाल ही में केरल सरकार की तरफ से ITR के माध्यम से जारी की गई जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का काला सच बाहर आ गया है। बता दें कि एक्ट्रेसेस के साथ यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच जैसे सनसनीखेज आरोपों ने सनसनी मचा दी है। वहीं 232 पन्नों की इस रिपोर्ट ने मलयालम फिल्मी जगत को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि मलयालम सिनेमा जगत की दिग्गज एक्ट्रेस रंजनी इंडस्ट्री में अभिनेत्रियों की दयनीय स्थिति को लेकर पिछले 5 सालों से लड़ाई लड़ रही है। उनके नेतृत्व में पेश की गई जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट में बताया गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ यौन उत्पीड़न, कास्टिंग काउच और शोषण की घटनाएं खूब हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को कुछ निर्देशक, अभिनेताओं और निर्माताओं का एक तबका पूरी तरह कंट्रोल करता है, जिसके आधार पर ये लोग खुद तय करते हैं कि मूवी में किस हीरोइन को लिया जाए और किसे नहीं। इतना ही नहीं, अभिनेत्रियों के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार जैसी घटनाएं भी बेहद आम बात है। हालांकि हेमा कमेटी रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब मलयालम सिनेमा जगत को लेकर क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए अब इसी के साथ एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं अमेरिका के टेक्सास से। बता दें कि अमेरिका के टेक्सास में विमान हादसा हो गया है। जी हां, बता दें टेक्सास में एक छोटा विमान क्रैश हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में पायलट और एक यात्री की मौत हो गई है। वहीं विमान में आग लगने से एक महिला भी झुलस गई है। तो बता दें ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के टेक्सास से, जहां की टेक्सास में एक विमान हादसा हुआ। यहां टेक्सास में एक छोटा विमान हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है, लेकिन इस हादसे में पायलट और एक यात्री की जान भी चली गई है। बताया जा रहा है एक पायलट की मृत्यु हुई और विमान में आग लगने से एक महिला भी झुलस गई है। तो बता दें ये खबर जो है वो टेक्सास से आप तक पहुंचा रहे हैं, अमेरिका के टेक्सास से, जहां के विमान हादसा हुआ है और विमान हादसा में आग लग गई। आग लगने की वजह से महिला बुरी तरह से झुलस गई है। वहीं इस हादसे में पायलट और एक यात्री की मौत हो गई है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।